कार्बोक्सिलिक एसिड है एक्राइलिक एसिड। अब मैं थोड़ा और चेंज कर रहा हूं, यही वो डबल बॉन्ड है और यहां पे मैंने CHO ले लिया, तो इसका नाम इसी से डिराइव होके एक्राइल एल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा, एक्राइल एल्डिहाइड। ये है बात। ऐसे ही अब आगे बढ़े कि और भी कुछ इस तरह से नाम लेना चाहता हूं, कुछ नए नए कंपाउंड्स आपको दिखाता हूं। जैसे एक और है एक्रोलीन। ये एक्रोलीन क्या है आप देखिए, इसको हम एक्रोलीन भी कह सकते हैं, यानी एक्राइल एल्डिहाइड जो है ये भी कॉमन नेम है, और इसको अगर हम चाहें तो एक्रोलीन भी इसको कहते हैं। एक्रोलीन जो ब्रैकेट में अलग से लिख रहा हूं वो मार्केट नेम है। तो ये इसके दो नाम है, दोनों ही कॉमन सिस्टम के समान रहते हैं। कॉमन में एक्जैक्टली तो इसका नाम एक्राइल एल्डिहाइड है, लेकिन इसको एक्रोलीन भी कहते हैं। अब वैसे नंबरिंग करनी हो तो यहां से नंबरिंग 1, 2 और 3 होगी। प्रोपेन, प्रोप 2 इन, 2 पे डबल बॉन्ड भी है ना, प्रोप 2 इन और 1 पे अल, तो ये इसका आईपीसी नेम है और वो इसके कॉमन नेम्स। ऐसे इसमें भी करते हैं 1, 2, 3, तो इसका नाम प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। तो ये जो लिख रहा हूं ये यहां पर आईपीसी नेम है और वो इसका कॉमन नेम है। ये दो कंपाउंड हुए। अब इसी तरह के कुछ कंपाउंड और भी मेरे पास एक लिस्ट है पूरी, मैं हर एक के नाम आपको समझा के करना चाह रहा हूं। जैसे कि इसी से मिलकर उनके नाम पहले उठा लूं, तो इसमें हमने ये तो कर लिया, पर मैं इससे मिलता हुआ एक नाम और लेना चाह रहा था, विनाइल वाला। तो आप वो देखिए क्या है, मान लीजिए कीटोन ले रहे हैं अब हम, ये कीटोन ही तो है, हाँ ये कीटोन ग्रुप है। इसमें यहां पर भी डबल बॉन्डेड कार्बन है और यहां पर भी डबल बॉन्डेड कार्बन। ये जो इतना ऐसा, इसको विनाइल बोलते हैं बेटे, पता है आपको विनाइल। तो ये दो विनाइल है, डाई विनाइल और कीटोन है बीच में, कीटोन, डाई विनाइल कीटोन। तो ये हो जाएगा डाई विनाइल कीटोन, ठीक है ना। इसको अगर हम देखें आईपीसी में तो इसका नाम कैसे होगा, नंबरिंग कर देंगे भाई। नंबरिंग यहां से एक तरफ से हो, किसी भी एक तरफ से हो जाएगी, यहाँ डबल बॉन्ड है, कहीं से भी कर लो, 1, 2, 3, 4, 5 सिमेट्रिकल है, कहीं से भी कर सकते हैं। 5 से पेंट, 1 के बाद डबल बॉन्ड और 4 के बाद पेंट, 1, 4 डाई इन, और इन का ई हटा देंगे लास्ट का ई, और 3 पे ओन, 3 ओन। तो ये आईपीसी नेम है और ये वाला कॉमन नेम डाई विनाइल कीटोन। इसी तरह से अगर हम एक और थोड़ा चेंज करें कि विनाइल ही क्यों, अलाइल भी तो हो सकता है। जैसे मैं यहां पर देखो ऐसा ही कंपाउंड एक और ले रहा हूं, कीटोन। यहां पर मैंने विनाइल ले लिया, जो ये विनाइल ही है ना बेटे, लेकिन यहाँ पे कार्बन के डबल बॉन्ड नहीं है, पड़ोसी कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि कार्बन के साथ में फिर से सी डबल बॉन्ड सी है। ये जो इतना ग्रुप होता है, सिंगल बॉन्ड सी फिर सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी मतलब सी सिंगल बॉन्ड फिर सी डबल बॉन्ड सी, ऐसा इसको अलाइल बोलते हैं, अलाइल। तो ये अलाइल नाम होगा, ये विनाइल। पहले कौन सा आएगा, ए या बी, ए पहले आएगा, उसका नाम होगा अलाइल, फिर विनाइल। एक तरफ अलाइल है एक तरफ विनाइल है, अल्फाबेटिकली लगा दिया ए और बी, और फिर ये कीटोन है लास्ट में, कीटोन। तो इसका नाम हो गया अलाइल विनाइल कीटोन, जोड़ के लिख देंगे विदाउट गैप। और वैसे इसकी नंबरिंग करके लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका नाम हो जाएगा हेक्स। 1 के बाद और 5 के बाद 1, 5 डाई इन, दो इन है, और 3 पे ओन। तो ये इसका आईपीसी नेम और वो इसका कॉमन नेम इस कंपाउंड का। अब इस तरह के कंपाउंड्स के आप कभी भी आप यहां पर कुछ भी हो तो आप कहां विनाइल है कहां अलाइल है और कहां नॉर्मल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल चेन है, तो उसका नाम तो वैसे रहेगा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी होगा। लेकिन इनको ध्यान रखो, इस तरह वाले को अलाइल और डबल बॉन्ड सीधा ही हो तो विनाइल। ये आप पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स उठाते हैं। जैसे कि अगर दो सी, आपने पढ़े छोटी क्लास में पढ़ा था कि रिंग के ऊपर COOH एक बार होता तो बेंजोइक एसिड लिखा था आपने, लेकिन अगर दो होते तो, जैसे अगर दो COOH है, आप पढ़ चुके हो इसको। इसका नाम क्या है, इसका नाम अगर नंबरिंग करें तो 1, 2, यानी बेंजीन का ई हटा दो, और 1 और 2 पे 1, 2 डाई ओइक एसिड। लेकिन नहीं, डाई ओइक एसिड नहीं, अगर रिंग के ऊपर कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो तो उसके लिए स्पेशल स्टिक्स आता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब बताता हूं, लेकिन हम लिखेंगे ऐसी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या, क्यों, अगर रिंग कैसा ही हो, एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक, अगर रिंग के ऊपर COOH कार्बन वाला टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आता है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो किनारे जुड़ता है जिसमें एक ही बॉन्ड होता है, और वो कार्बन कंटेनिंग हो, तो उसे कहते हैं कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ऐसा ग्रुप अगर रिंग के ऊपर एक भी आ जाए, रिंग कैसा ही हो, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक कैसा भी रिंग है, अगर उसके ऊपर कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आ गया तो उसके लिए नॉर्मल सफिक्स नहीं, ओइक एसिड नहीं, स्पेशल सफिक्स यानी कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा लगेगा। तो इसलिए मैंने इसको कार्बोक्सिलिक लिखा है, और दो है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो आईपीसी नेम है बेटे। कॉमन में इसका नाम क्या होना चाहिए बताइए, दो थे तो थैलिक एसिड, याद है ना, थैलिक एसिड, PHTHA, थैलिक एसिड भी कह सकते हैं, या इसको और अच्छा है तो ऑर्थोथैलिक एसिड, ऑर्थोथैलिक एसिड कह लो या ना भी कहो, ऑर्थो मर्जी होती है, क्योंकि दोनों पड़ोसी में ऑर्थो पोजीशन में। इसी तरह से आप जानते हैं
कि यहाँ पे मैं कंपाउंड लिख के जगह छोड़ रहा हूँ, एक की बाद में लिखूंगा इसको। अब आगे चलते हैं कि अगर इसी तरह से चलो 3 कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि 2 COH होते, एक यहाँ और एक छोड़कर मेटा पे होता, मेटा पोजीशन पे होते, तो इसका नाम होता कॉमन सिस्टम में क्या होता, ऑर्थो नहीं, मेटा या तो कह लो मेटाथैलिक एसिड, लेकिन इसका एक अच्छा नाम भी है। मेटाथैलिक एसिड के लिए एक नाम है आइसोथैलिक एसिड। कॉमन सिस्टम में इसको मेटा नहीं आइसोथैलिक एसिड से ज्यादा प्रसिद्ध रूप से जाना जाता है। वैसे इसकी नंबरिंग कर लो तो 1 2 3, तो फिर वही सब कुछ कॉमा कॉमा लगा दो, बस यहाँ 1 3 आ जाएगा। डाई कार्बोक्सिल 1 और 3 पे है। ऐसे अगर मैं उल्टा लगा दूं 1 और 4 पे, तो आप जानते हैं एक CH ऊपर है और एक पैरा पे है, उल्टी पोजीशन पे है। 1 2 3 और 4, 1 और 4 पोजीशन पे है, तो इसका नाम सब कुछ कॉमा ऊपर से हो जाएगा बेंजीन और डाई कार्बोक्सिल। लेकिन यहाँ पर अब की बार 1 और 4 पे है तो 1,4, ये तो आप जानते हैं। लेकिन ये तो हो गए IUPAC नेम्स। अब कॉमन नेम्स भी कैसे चलेगा, देखो कॉमन नेम्स में इसको कहेंगे टेरे, टेरे लगा देंगे। आगे वही है थैलिक एसिड, तो इसको हम पैराथैलिक एसिड भी कह सकते हैं। लेकिन पैराथैलिक एसिड इतना फेमस नहीं जितना कि टेराथैलिक एसिड, यानी कि ऑर्थोथैलिक एसिड, मेटाथैलिक एसिड और पैराथैलिक एसिड। लेकिन जो मेटा वाला है उसको हम आइसोथैलिक एसिड कहते हैं और जो पैरा वाला है उसको हम टेराथैलिक एसिड कहते हैं। इसी तरह से मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि अगर बेंजीन फिर से है, इसके ऊपर CHO होता, अल्डिहाइड होता, और इसके यहाँ मेटा पे भी मान तो अल्डिहाइड होता, तो इसका नाम यहाँ तो वही रहता, जैसे कि बेंजीन और ये 1 और 3 पे हैं, तो बेंजीन 1 3 और क्या डाई कार्बोल्डिहाइड। स्पेशल मैंने कहा ना, अल नहीं लगेगा, नॉर्मल नहीं लगेगा। रिंग के ऊपर है तो स्पेशल सफिक्स लगेगा, अल नहीं, वो तो नॉर्मल सफिक्स होता है, अल नहीं, कार्बोल्डिहाइड लगेगा, पूरा कार्बोल्डिहाइड। ये रूल्स है बेटे IUPAC के। लेकिन कॉमन सिस्टम में इसका नाम क्या होगा, जैसे यहां पे था दोनों CH मेटा पोजीशन पे थे तो नाम था आइसोथैलिक एसिड, वैसे इसका नाम हो जाएगा आइसो तो आएगा ही, लेकिन थैलिक एसिड नहीं। थैले तो कहेंगी, थैल थैल तो आएगा लेकिन एक एसिड नहीं, थैल अल्डिहाइड आएगा, थैल अल्डिहाइड। अगर मान लो ऑपोजिट होते उल्टे नीचे, जैसे इसका नाम टेराथैलिक एसिड है, अगर यहाँ अल्डिहाइड होते ऊपर नीचे तो उसका नाम टेरे और फिर वही थैलाल्डिहाइड। अगर दोनों ऑपोजिट पोजीशन में होते तो टेरे आएगा, थैलाल्डिहाइड। ये एक एग्जांपल आपको बता पाएगा कि क्या होगा। तो इसका नाम हो जाएगा थैलाल्डिहाइड, इसका नाम इसका मतलब इसका एनालॉगस जो बनेगा, अगर मैं यहाँ COH को, तीनों में COH को CHO से चेंज कर दूं अल्डिहाइड ग्रुप से, तो इसका नाम तब हो जाता यहाँ पर थैलाल्डिहाइड, थैलिक एसिड नहीं थैलाल्डिहाइड, और यहाँ पर आइसोथैलिक एसिड नहीं आइसोथैलाल्डिहाइड। ऐसे ही यहाँ पे टेरे थैलिक एसिड, यहाँ पे टेरे थैलाल्डिहाइड। अगर CHO ग्रुप होता तो जैसे एग्जाम्पल दे रखा मैंने एक का, इस तरह के एग्जाम्पल आप और भी बना सकते हैं। ये अब एक तरह का क्लासिफिकेशन हुआ। अब मैं कुछ डिफरेंट कंपाउंड और भी बात करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम कुछ और उठाते हैं। ये अल्फा अल्फा डैश सिस्टम तो बता ही चुका हूँ, अधिकतर हो चुके हैं। एक छोटी सी बात और कि अगर CHO के साथ कार्बन चेन होती तो और क्या करते हैं, ये देखिए, ये सभी नाम बार बार देखिए। उसके बाद जब रिएक्शंस आएंगे या प्रॉपर्टीज आएंगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के रिएक्शन या प्रिपरेशन के रिएक्शन, तो उनमें ये नामों की आपको भारी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना बेटे, तो एग्जाम में कई बार नाम दिया होगा, बताइए इसका क्या बनेगा, तो नाम पता होना चाहिए। इन सब नामों में से कोई भी नाम पूछ सकता है कि इससे ये रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, इसका उससे रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ऐसे। अब आप एक और बात देखिए कि यहाँ देखिए कि अगर यहाँ पे आपका अल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO और उसके साथ कार्बन चेन होती है, जैसे यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन और यहाँ पर भी क्लोरीन, तो IUPAC सिस्टम में इसकी नंबरिंग यहाँ से होगी 1 और 2। लेकिन कॉमन सिस्टम में इसको नंबरिंग नहीं मिलती है, बल्कि यहाँ से अल्फा होता है। अल्फा एक ही कार्बन है ना, अल्फा ही देंगे, CHO को नहीं देंगे। तो इसका नाम IUPAC में क्या होगा, कॉमन में क्या होगा, देखिए IUPAC में तो इससे 2 कार्बन से बनेगा इथेनॉल्डिहाइड, इथेनॉल, इथेनॉल, इथेन के 1 पे आया तो इथेनॉल, और 2 पे 3 क्लोरो है, तो 2 2 2 3 बार लिखा 2 2 2 ट्राइक्लोरो, ये नाम होगा इसका 2 2 2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। 2 कार्बन है ना, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या नाम, उसमें 2 नाम, कॉमन नाम में 2 हो सकते हैं। अल्फा भी तीनों क्लोरो है तो लिखेंगे अल्फा 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 3 बार, और ट्राई क्लोरो तो लिख ही देंगे, 3 क्लोरो है। लेकिन उसके बाद इसका नाम इथेनॉल नहीं, इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल्डिहाइड, हाँ एसिटल्डिहाइड, सॉरी एसिड, 2 कार्बन से एसिटल्डिहाइड। वैसे इसका एक नाम और बड़ा प्रसिद्ध है, क्लोरल, CHLORAL। DDT बनाने में इसका यूज आता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हेलोएल्केन हेलोजन में DDT बना के देख चुके हैं। तो DDT अगर हम इसका यूज करते हैं क्लोरल का, तो इससे हमारा DDT बनता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कंपाउंड था बड़ा इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा कंपाउंड और मैं आपसे इससे डिस्कस करना चाह रहा हूं, जिसका नाम है अल्फा अल्फा डैश ट्राइक्लोरो एसीटोन। देखो ये आपका एसीटोन है, हाँ एसीटोन है बेटे, और इसमें यहां पर
अल्फा है और इस तरफ अल्फा डैश, यानी कहते हैं ना एक तरफ अल्फा बीटा चलेगा, दूसरी तरफ अल्फा डैश बीटा डैश, कीटोन के दोनों तरफ देखना है। और यहाँ पे मान लो क्लोरीन होता या ब्रोमीन लगा दो, चलो मैं क्लोरीन लगा रहा हूँ, आप कोई भी लगा सकते हो, हेलोजन कोई और भी ग्रुप लगा सकते हो। तो इसको बोलेंगे अल्फा पे क्लोरो है और अल्फा डैश पे भी क्लोरो है, क्या कहेंगे अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो, दो क्लोरो है, बाकी तीन कार्बन तो बीच में है ही, एसीटोन, कॉमन सिस्टम में इसको एसीटोन तो कहते हैं। और वैसे आईपीसी में करें तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 एक साइड शुरू होती है दूसरा खत्म होती है। प्रोपेन और 1 और 3 पे डाइक्लोरो है, तो 1 3 डाइक्लोरो, तो नाम हो ही गया। और कुल मिलाकर तीन कार्बन है तो प्रोपेन आगे ओन, प्रोपेन 2 ओन, सॉरी 2 पर है। अगर तीन ही कार्बन हो तो पता होता है कि कीटोनिक ग्रुप 2 पे आ सकता है, 1 और 3 पे नहीं आ सकता। तो ये 2 लिखो या ना लिखो, क्योंकि जब कोई चीज लिखे बिना भी अंडरस्टूड हो तो लिखना जरूरी नहीं होता है। ये कुछ बातें। अब लेट मी चेक आउट कि कुछ ऐसा कंपाउंड तो बहुत सारी लिस्ट लगी पड़ी है, लेकिन उनमें से अधिकतर का इन माध्यम से हो चुका है, ऐसे ही वो नाम आएंगे। अगर ये रूल्स पता है तो वो भी बन जाएंगे, लेकिन कुछ नया ना हो वो मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ और आप तब तक इसको नोट डाउन कर लो और एक बार इसको नजर मारो, देखो मैं कोई नया कंपाउंड सर्च करूँ, कोई अगर बच गया हो तो अलग तरह का, जो बिल्कुल नया तरह का हो उसको देख लेते हैं, बाकी छोड़ें। तो लगभग मैंने कर ही लिया बेटे। अब एक बार, हाँ एक कंपाउंड और है, जैसे मान लो ब्यूट 2 इन 1L की बात कर रहे हैं, ये देखो मैं कह रहा हूं ब्यूट 2 इन 1L। अब ऐसा नाम अगर हो, ये आईपीसी नेम बता रहा हूं मैं आपको, तो ब्यूट 2 इन मतलब 4 कार्बन होंगे ना, 1 2 3 4, ब्यूट 2 पर इन, 2 के बाद 1 2 3 4 और 2 के बाद डबल बॉन्ड होगा, ब्यूट 2 इन हो गया। और 1 पे अल्डिहाइड भी हो, मतलब ये अल्डिहाइड ग्रुप ही तो हो, CHO, या नंबरिंग उस तरह से कर लो, बात वही है। 1 2 3 और 4 कार्बन, ब्यूट 1L और 2 पे इन, वही नाम है। अब इसमें एक बात है कि ये मिथाइल ग्रुप है बेटे, और यहां पर एक H भी होगा, CH होगा ना, तभी तो वैलेंसी पूरी होगी। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH था और इसमें मिथाइल को मैं ऊपर ले जा रहा हूं और CHO को भी इस तरफ ले जा रहा हूं, और ये दो H लिखे इनको मैं अलग कर रहा हूं, इसका H यहां और इसका H यहां, तो ये कंपाउंड बन गया, इसको मिटा दिया, ऐसे बना लिया। नंबरिंग वही है, ये अल्डिहाइड ग्रुप था तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4, और ये मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम ब्यूट 2 इन 1L है। लेकिन इसमें दोनों ग्रुप सेम साइड में है, इन दोनों में सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है, यानी H और H एक तरफ है और ये जो मिथाइल बड़े ग्रुप दोनों में एक साइड में है। इन दोनों में बड़ा कौन है? मिथाइल। इन दोनों में बड़ा कौन है? अल्डिहाइड। अगर बड़े ग्रुप दोनों एक साइड में हो तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? Z। अगर दोनों सेम ग्रुप होते, जैसे यहां मिथाइल होता और यहां भी मिथाइल ही होता, सेम ग्रुप सेम साइड में होते तो सिस होता। लेकिन ये है सिमिलर ग्रुप है, सेम ग्रुप नहीं है। देखो क्या ये सेम है अल्डिहाइड और मिथाइल? नहीं, सेम नहीं है। तो सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड हो तो उसका नाम होता है Z। Z स्टैंड फॉर सिस, लेकिन सिस नहीं कह सकते। सिस तब कह सकते जब सेम ग्रुप सेम साइड में हो, जैसे कि ये है, इसका नाम सिस होगा। क्या? 1 2 3 4 ब्यूट, सिस ब्यूट, और 1 2 3 4 मतलब 2 के बाद इन, ब्यूट 2 इन। तो सिस कब लगता है और Z कब लगता है तो चीज है कि, लेकिन जब सेम ग्रुप सेम साइड में हो तो सिस, लेकिन सिमिलर ग्रुप सेम साइड में हो तो Z। Z स्टैंड फॉर ई, लेकिन Z। इसी तरह से इसी का आप दूसरा एनलोस देख सकते हो कि इसका उल्टा होता, CH3 यहां है और CHO इस तरफ होता, नंबरिंग यहां से होती 1 2 3 4 और हाइड्रोजन उल्टी दिशा में होते। तो सिमिलर ग्रुप जो है, सेम ग्रुप तो नहीं है, ये सिमिलर है, जैसे हैं। किस मामले में सिमिलर है? दोनों अपने अपने से बड़े हैं। H और इसमें से बड़ा ये है और H और इसमें से अल्डिहाइड बड़ा है। तो सिमिलर ग्रुप मतलब दोनों बड़े हैं। सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड में हो तो, लिख रहा हूं, सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड में हो तो E आता है। बाकी नाम वही होगा, ब्यूट 2 इन 1L। जैसे इसमें भी अगर ऑपोजिट साइड होता तो ट्रांस होता, अगर ये इनको ऑपोजिट करता तो ट्रांस होता। लेकिन ये सिस और ट्रांस जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं क्योंकि ये आपका अल्डिहाइड नहीं है जो मैंने यहां से हटाया है। अल्डिहाइड तो ये है, CHO। लेकिन इसमें जो बड़े ग्रुप है वो सेम साइड में, सिमिलर ग्रुप सेम साइड में तो Z, सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड में तो E। तो ये है E और Z सिस्टम। ये आपका आईपीसी नेम लिखा है मैंने, ठीक है ना। कॉमन नेम भी इसका जो कॉमन नेम होगा वो बनाकर लिख देंगे और साथ में E और Z लगा देंगे। कुछ बुक्स उसको सिस ट्रांस लिख देती है, लेकिन गलत है। सिस ट्रांस कभी केवल तभी लिख सकते हैं जब ये दोनों ग्रुप सेम हो, जो सेम साइड में अगर बिल्कुल सेम ग्रुप हो तब सिस आता है या ऑपोजिट ट्रांस आता है। लेकिन अगर सिमिलर ग्रुप हो सेम साइड में तो Z आता है और ऑपोजिट साइड में तो E आता है। ये है EZ और सिस ट्रांस का अंतर, जो कि इसमें भी यूज होता है। अब हम कुछ और होगा, कोई नॉमिनल और बात होगी तो अगले वीडियो में अगला टॉपिक स्टार्ट करते समय वो 2-4 बातें आपको बोल देंगे। अदरवाइज अधिकतर कंपाउंड मैंने निपटा दिए हैं और अब इसका चांस रिसर्च निकलने का नहीं है। जो मैंने सोचा था लगभग मैं बोल चुका हूं। अब हम इसे छोड़ देंगे और अब हम नया टॉपिक अगले वीडियो में आपके साथ शेयर कर लेंगे। एक छोटी सी बात और मेरे माइंड में आ रही है, उसको भी मैं कर लूं। जैसे कि आप देखो
कि अगर CHO ग्रुप दो हो तो ये देखिए CHO ग्रुप इस चेन में दो हैं, CHO ये लिख रहा हूं CHO अल्डिहाइड ग्रुप, और यहां पर भी CHO अल्डिहाइड ग्रुप। और इसमें आप देखिए कि टोटल कार्बन कितने हैं, अगर मान लीजिए टोटल 5 कार्बन है, दो तो ये रहे और तीसरा यहां, चौथा यहां और पांचवा यहां CH2 का अंडरस्टूड है। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन सिस्टम में ग्लूटर अल्डिहाइड, ग्लूटर अल्डिहाइड, ग्लूटर अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ये कॉमन सिस्टम इसे कहेंगे। और अगर मान लो इसमें एक कार्बन और ऐड करते, यहाँ CHO है पहला कार्बन, फिर ये 1 2 3 4 कार्बन बीच में है और एक ये CHO, कुल मिला के 6 कार्बन हो रहे, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम होगा एडिपिक एसिड से एडिपल्डिहाइड, मतलब एडिपिक एसिड से इसका नाम बन जाएगा एडिपल्डिहाइड, एडिपल्डिहाइड। अगर यहाँ पे दोनों तरफ COH होता और कुल मिलाकर 5 कार्बन होते, 5 कार्बन का डाइकार्बोक्सिल एसिड होता तो उसका नाम होता ग्लूटेरिक एसिड। अब ये अल्डिहाइड है दो तो ग्लूटाराल्डिहाइड। ऐसे यहाँ पर भी अगर यहाँ COH होते और 6 कार्बन होते तो एडिपिक एसिड होता है, जो आप पढ़ चुके हो पॉलीमर्स में। पर यहाँ पे COH नहीं, कार्बोक्सिलिक नहीं, बल्कि अल्डिहाइड ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा एडिपिक एसिड से बदलकर एडिपल्डिहाइड। अब इनकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। तो इसका IUPAC नाम होगा पेंट, 4-5 कार्बन है पेंट, और 1 और 4 पर पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है पेंटेन, और 1,4 पर 1 और 5 पर अल्डिहाइड है तो 1,5 डाइल, दो अल्डिहाइड है डाइल, ये IUPAC नेम है। और ये जो ऊपर लिखा है ग्लूटाराल्डिहाइड, ये इसका कॉमन नेम। ऐसे इसका नाम भी हेक्सेन से होगा, हेक्सेन 1,6 डाइल, 1 2 3 4 5 6, पहले और छठे पे अल्डिहाइड है दो, तो हेक्सेन 6 कार्बन है टोटल, ऐसा नाम है हेक्सेन 1,6 डाइल, और कॉमन नेम इसका एडिपल्डिहाइड। इस तरह से ये नाम बने हैं। कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि कार्बोक्सिल एसिड के एनालोगस जो अल्डिहाइड है उसका नाम उसी कार्बोक्सिल एसिड से लेकर बना दिया जाता है कॉमन सिस्टम में, और IUPAC में तो एक अलग तरीका है। अब हम इसको यहाँ छोड़ दे रहे हैं, बाकी चीजें अगली बार हम इसके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज करेंगे कार्बोक्सिल एसिड की और इन सब की, जो हम अल्डिहाइड कीटोन्स कह रहे हैं इनकी। सो मैं यही रोक रहा हूँ बेटे, थैंक यू।